सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजया एकादशी व्रत कथा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मान्यता है कि विजय एकादशी व्रत भगवान श्री राम ने भी किया था। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उस व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस व्रत की चर्चा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में की गई है। इस एकादशी व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी व्रत की कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश कर देता है। ये एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण व सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे चलकर उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना समेत लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से भरे उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाएं, वो जरूर इसका उपाय निकालेंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहां आना कैसे हुआ? श्री राम ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और लंका जीतने जा रहा हूं। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारणवश आपके पास आया हूं। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी पार कर पाएंगे। फिर ऋषि ने राम जी को इस व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर और 5 पल्लव रख घड़े को वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा
और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि भर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय पा ली। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।